हाँ जी। नमस्कार है, आभार है, अभिनंदन है आप सभी का लेसलन पर। गुड इवनिंग पहले सभी को। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। बहुत दिनों के बाद क्लास हो रही है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उसकी वजह से सुचारू रूप से आपकी क्लास लगातार नहीं चल पा रही है, लेकिन अब आपकी क्लासेस को मैं प्रॉपर चलाऊंगा। वीक में लगभग 2 से 3 क्लास आपकी रहेगी। ये क्लासेस चल रही हैं आपकी सीटेट के लिए, और गणित में आने वाले सवालों को हम देख रहे हैं, किस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अभी ये जो श्रृंखला हम चला रहे हैं, ये आपके पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। वो कॉमन टॉपिक्स हम देख रहे हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, जो आपके दोनों पेपरों में ही सवाल आते हैं। 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, ये वो टॉपिक है जो तीनों क्लासेस में कॉमन है। ओके। फिर हम क्या करेंगे, पेपर 1 की प्रीवियस ईयर अलग से करा देंगे। जैसे अगर आपने लेसलन पे क्लासेस देखी होंगी, पिछली क्लासेस देखी होंगी, तो 2021 और 2022, मतलब 21 दिसंबर और 22 जनवरी, उसके मैंने सारे पेपर्स को सॉल्व कराया था, जो आपका ऑनलाइन पहली बार सीटेट हुआ था। और अभी इस बार के जो पेपर हैं, जो 2022 दिसंबर और जनवरी 2023 वाला पेपर, उसको भी हम सॉल्व करेंगे, उसको भी हम देखेंगे। प्रीवियस ईयर हम कोशिश करेंगे, पिछले 3 से 4 से 5 सालों के पेपर्स को हम देखेंगे। उसके तर्ज पर आप समझ भी जाएंगे। और सीटेट में मैथ के सवालों के साथ क्या है कि यहाँ पर सवाल सेम पैटर्न पे आधारित होते हैं। जो पिछले साल सवाल आए हैं, उसी के तर्ज पर इस साल भी सवाल पूछे जाते हैं। आपको पता है 20 अगस्त को आपका पेपर प्रस्तावित है, और 20 अगस्त को आपका पेपर होना है। और तो बेहतरीन तैयारी करेंगे। श्रृंखला को शुरू करते हैं। दूसरी क्लास है आज, है ना। पिछली क्लास में रिस्पॉन्स अच्छा था, आप लोगों को पसंद भी आए सवाल थोड़े से आसान लग रहे होंगे। देखिए, क्योंकि टॉपिक पे आधारित है, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू पे वो कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, उससे ज्यादा डिफिकल्टी लेवल वो लेके नहीं जाएंगे। जैसा मैंने पिछली क्लास में भी आपको समझाया कि अगर कोई भी पेपर है, अगर मान लीजिए उसमें 20 सवाल मैथ के आते हैं, तो 10 सवाल तो ऐसे होंगे जो हर एक बच्चा उसको सॉल्व कर पा रहा होगा। ओके। तो वो सवाल भी तो ऐसे हैं कि वो तो देखिए बोनस मार्क्स हैं, वो तो आपके छूटना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो सवालों की शुरुआत करते हैं। चलिए, ये रहा आपका पहला सवाल। इस सवाल को देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अच्छे से पहले सवाल को पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर से गुड इवनिंग सभी को, सभी का स्वागत है लेट्स लर्न पर। ओके। हाँ, सुचारू रूप से क्लास में, जैसे बता रहा हूँ आपको, तबीयत खराब होने की वजह से मेरे बैक में इशू था, तो थोड़ा मतलब उसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। लेकिन अब ठीक है, अब हम क्लास लेंगे, क्योंकि हमारी क्लासेस आपके एप्लीकेशन पे भी चलती हैं, तो वहाँ भी लगातार 3 से 4 क्लास पर डे होती हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हफ्ते में 2 से 3 क्लास, 3 कम से कम हफ्ते में क्लास में रखूँ आपकी। और फिर जैसे ही आपका अगस्त आ जाएगा, तो फिर मैं आपके प्रीवियस ईयर को शुरू कर दूंगा। ओके, चलिए, पहला सवाल ये है। इस सवाल को देखिएगा, सॉल्व करने की कोशिश करिए खुद से। आसान सवाल है, मुझे लगता है कि हर एक बच्चा इस सवाल को सॉल्व कर पाएगा। देखिए, सवाल में लिखा हुआ है द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट। 4 अंकों की ऐसी संख्या बताइए, वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, और वो भी अलग अलग अंकों वाली 4 अंकों की संख्या हमें बतानी है। हमारे सामने ऑप्शन है, हम ऑप्शन से भी इस सवाल को देख सकते हैं। देखिए, अगर अंकों की बात करें तो ये अंक मुझे सबसे छोटे नजर आ रहे हैं, 0, 1 और 2। इनकी वैल्यू सबसे छोटी है, तो इन्हीं का प्रयोग करके हम सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। आप एक बात बताइए, हम 0 से तो शुरुआत कर नहीं सकते, क्योंकि मुझे 4 अंकों की संख्या बनानी है। तो मैं क्या करूंगा, 1 को सबसे पहले स्थान पर रखूंगा, उसके बाद उससे छोटी वैल्यू का अंक रखूंगा 2 बार, और 1 बार बड़ी वैल्यू का रखूंगा। ये हमारी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनेगी। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर है, और एक लगभग हर एक बच्चे का सही उत्तर होगा। मुझे नहीं लगता इस सवाल को गलत आप करेंगे, हर एक बालक ने सही उत्तर दिया होगा। आसान सा सवाल था ये। ठीक है, आगे बढ़े, अगले सवाल को देखते हैं। ये लीजिए, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट। यहां भी हमें अलग अलग 3 अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है। अब सबसे बड़ी वैल्यू वाले 3 अंक कौन से हैं? आप बोलोगे सर वो है 7,
8 और 9, यही है अंक आपके। क्योंकि मुझे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है तो मेरे पास में कितना स्पेस है, 5 अंक रखने की जगह है। क्योंकि सबसे बड़ा डिजिट है उसका प्रयोग मैं सबसे ज्यादा बार करूंगा, क्योंकि मुझे बड़ा अंक बनाना है। तो 9 9 9 3 बार मैंने प्रयोग किया। आप चाहते तो ऐसे भी आंसर ले लोगे, ऑप्शन में 9 9 9 3 बार इसी में आ रहा है, यही सवाल का उत्तर भी है। लेकिन इसके बाद क्या करेंगे, उससे छोटी वैल्यू वाला 8 और उसके बाद 7, क्योंकि मुझे तीनों का प्रयोग करना था तो तीनों का प्रयोग करके हमने इसका उत्तर बता दिया। सवाल आपसे कैसा पूछा जाता है, सवाल में आपसे पूछा जाता है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट उसका अंतर भी बता दीजिए, उनका योग भी बता दीजिए, ऐसे भी पूछेगा, है ना, है कि नहीं। अगर बोला जाए कि भाई 3 अलग अलग अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ, आपसे सवाल कर लिया जाए छोटी संख्या बताओ, तो आप क्या करोगे, 1 0 0 0 2, ये आपकी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 3 अलग अलग अंकों का प्रयोग करके ये बनी। इन दोनों के बीच का अंतर पूछ लेगा, इन दोनों का सम पूछ लेगा। एग्जामिनर इसी तरह के सवाल आपको दे रहा है। ये जो सवाल आएगा आपके पेपर में, मान लीजिए पेपर 1 में आएगा, लेकिन ये सवाल आसान होगा जिसका हर एक बच्चा उत्तर दे पाएगा, बोनस मार्क्स मान के चलिए इसको, है ना। चले आगे बढ़े। ये लीजिए अगला सवाल, इस सवाल को अच्छे से देखिएगा। क्या है ये सवाल, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस, कोई एक डिजिट को हमें 2 बार यूज करना है। फ्रॉम डिजिट, आपको डिजिट देख रखी है 5 9 2 6, हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है और हमारे पास में अंक कौन कौन से हैं, 5 9 2 और 6। किसी एक अंक को 2 बार उपयोग करने वाली, हम एक अंक का 2 बार उपयोग करेंगे और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताएंगे। बताइए। तो आप बोलोगे सर जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी हम उसी को यूज करेंगे। ये है, इसको हमने 2 बार यूज कर लिया। अब हमारे पास इसके बाद वाली वैल्यू की डिजिट कौन सी है, 6, और उसके बाद कौन सी है, 5। तो ये सवाल का उत्तर है। ये लीजिए, डी ऑप्शन आपका सही है। सभी बच्चों का डी ऑप्शन आ रहा है। कई बच्चे बोलेंगे सर इसमें हमने 2 को तो यूज ही नहीं किया, ऐसा कहीं लिखा है सवाल में? सवाल में इस तरह की बात नहीं कही गई है। सवाल में कहा गया है कि हमारे पास 4 अंक हैं, उनमें से किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करिए और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। अगर हम कहते कि भाई 2 बार प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो फिर आप कहते कि सर फिर बन जाता 99652, तब आपका आंसर ये हो जाता। क्लियर है। आपसे पूछा था सबसे छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या भी बता सकते थे आप। सबसे छोटी डिजिट की वैल्यू को 2 बार यूज कर लेते, 2 को 2 बार यूज किया, 5 और 6, तो ये हो जाती है आपके सबसे छोटे अंक की संख्या, जहां पर एक अंक को हमने 2 बार प्रयोग किया और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बना दी। सिंपल है, आसान है, हर बच्चे को समझ में भी आ रहा है। और इन दोनों के बीच का अंतर, दोनों का सम, कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। बढ़ते हैं आगे। ये लीजिए अगला सवाल, इसको देखिए। कीपिंग द प्लेस ऑफ 6 इन द नंबर 6350947 सेम, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑब्टेन्ड बाय रीअरेंजिंग अदर डिजिट इज। संख्या 6350947 में 6 का स्थान समान रखते हुए अन्य अंकों को पुनर्व्यवस्थित करने पर प्राप्त सबसे छोटी संख्या क्या है? चलिए बताइए। 6 वही का वही रहेगा, बाकी अंकों को हमको रीअरेंज करना है। नंबर आपका क्या है? नंबर ये है 6350947। इसका मतलब 6 तो वहीं का वहीं रहा, और मुझे क्या बताना है? सबसे छोटी संख्या बताना है। सबसे छोटी संख्या बताइए भाई। इसका मतलब हम उस अंक को पहले यूज करेंगे जिसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी। वो कौन सा होगा? 0, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, ठीक है, फिर 7 और फिर 9। ये है आपके सवाल का उत्तर।
ये लीजिए 603457 सबका सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? 603457। सी ऑप्शन आपका सही है। आसान ही है सवाल। देखिए ये वाला जो टॉपिक है जिसको बोलते हैं, ठीक है, नोइंग द नंबर, नोइंग योर नंबर, ये आप 5वीं क्लास में भी पढ़ते हो, 6ठी क्लास में पढ़ते हो, 7th में पढ़ते हो, बट धीरे धीरे बदलता चला जाता है। होल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर, ये सब पढ़ना आप शुरू करते हैं। 8th क्लास में डेसिमल पढ़ने लग जाते हैं, है ना। नंबर सिस्टम तो वही है, बस क्या है उसका लेवल बढ़ रहा है, उसको हम और डिटेल में पढ़ते चले जाते हैं। हलवा सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है। बढ़ते हैं आगे इस सवाल पर। देखिएगा इस सवाल को, देखिए जितने आसान सवाल होते हैं ना, कभी कभी हम क्या करते हैं उसको मिस्टेक कर देते हैं। अब जैसे ये सवाल है, मैं आपसे कहूंगा कि इस क्लास को आप ले लीजिए, ऐसे हमने 20 सवाल सॉल्व कर लिए, दोबारा आपको करने की जरूरत ही नहीं है। इनकी प्रैक्टिस भी क्यों करोगे, क्योंकि आसान सवाल है ना। ठीक है, आइए इस सवाल को पढ़िए। Find the sum of the greatest and the least 6-digit number formed by the digit 204765 using each digit only once. प्रत्येक अंक का केवल एक बार उपयोग करके अंक 2, 0, 4, 7, 6, 5 से बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी 6 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सिंपल है, आसान है, कर लोगे। आपके सामने डिजिट क्या है? 204765। अगर मैं सबसे स्मॉलेस्ट, लीस्ट, सबसे छोटी संख्या बनाऊं तो देखिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा। देखिए सबसे छोटा अंक 0 है, लेकिन 0 से शुरुआत हम नहीं कर सकते। शुरुआत हम किससे करेंगे? 2 से। तो हमने रखा 2, 0, 4, 5, 6, 7। ये आपकी 6 अंक की सबसे छोटी संख्या बन गई। और अगर हम लार्जेस्ट नंबर देखेंगे तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? सबसे बड़ा अंक पहले प्रयोग करेंगे 6, फिर उससे छोटा 7, 5, 4, 2, 0। ये हमारा बन गया लार्जेस्ट नंबर, ये बन गया स्मॉलेस्ट नंबर। दोनों का हमसे सम पूछा है, आंसर बता दीजिए क्या होगा, बताइए। ए ऑप्शन बताइए क्या होगा आंसर? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आपका सही उत्तर है। दोनों का सम करना है केवल। क्लियर है? सम तो कर ही लोगे। हर बच्चे का ठीक आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। ये सवाल समझ में तो आप सभी को आ गया, इसको दोबारा सॉल्व कराने की जरूरत तो नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल तो आप समझ ही पा रहे हैं और इनको दोबारा करने की आपको भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एक बार ये 20-30 सवालों की प्रैक्टिस कर लेंगे। और ऐसा ही सवाल, क्योंकि आपको लग रहा होगा ये पेपर 1 का सवाल है, ऐसा ही सवाल पेपर 2 में भी आया है ना, हमने वो भी रखा है। पेपर 2 का सवाल, पेपर 1, दोनों के सवालों को उसी तरीके से हम लेके चल रहे हैं। ठीक, चलिए ये लीजिए अगला सवाल, ये रहा आपके सामने। एक मोबाइल नंबर है जो कि 10 अंकों से निर्मित है, बना हुआ है एक मोबाइल नंबर। द फर्स्ट 4 डिजिट, पहले 4 अंक जो हैं वो आपके सामने ये लिखे हुए हैं 9979, ये लिखा है द फर्स्ट 4 डिजिट आर 9979। मेक द स्मॉलेस्ट मोबाइल नंबर, हमको सबसे छोटा मोबाइल नंबर बनाना है बाय यूजिंग ओनली 1 डिजिट ट्वाइस फ्रॉम। इनमें से ये जो 5 अंक हैं इनमें से कोई एक डिजिट को 2 बार प्रयोग करके हमको सबसे छोटा मोबाइल नंबर बनाना है। सवाल में यह है कि भाई कोई मोबाइल नंबर 10 अंकों का है, पहले 4 अंक हमें दे रखे हैं 9, 9, 7 और 9, ये हमें दे रखे हैं। अब इसके बाद तो 6 अंक आएंगे क्योंकि 10 अंकों का है। अब आप बताइए क्या आंसर होगा सवाल का। ठीक है, हमारे सामने अंक क्या हैं जिनको हमको करना है 8, 3, 5, 6, 0। क्योंकि मेरे को स्मॉलेस्ट बनाना है तो मैं उस डिजिट को 2 बार प्रयोग कर लूंगा जो सबसे छोटी होगी, और वो कौन सी है? 0। तो मैंने 0 को 2 बार प्रयोग किया, उसके अलावा 0 से बड़ी 3, 5, 6 और 8। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, वही इस सवाल का उत्तर है। 3568 लास्ट है, 3568, 9979003568, बी ऑप्शन आपका, और ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, मजा आ रहा है? ठीक है, बड़े आइए अगले सवाल पर चलते हैं।
ये रहा आपका अगला सवाल, ये भी कुछ ऐसा ही सवाल है। देखिए ये आपके एनसीईआरटी का सवाल है, आपके एनसीईआरटी में दिया गया सवाल है, एग्जामिनर पूछ सकता है इस तरह का फॉर्मेशन ऑफ नंबर पे, तो वो हम आपको करा रहे हैं। इस सवाल को देखिएगा गौर से। अ मोबाइल नंबर कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट, एक मोबाइल नंबर 10 अंकों का होता है या 10 अंकों से बना है। द फर्स्ट 4 डिजिट आर द नंबर, ये आपको पहले 4 अंक दे रखे हैं 9, 9, 8 और 7। मैंने पहले 4 अंक ये दे रखे हैं 9, 9, 8, 7। ठीक है भाई। द लास्ट 3 डिजिट आर, ये आपको दे रखा है 3, 5, 5, ये आखिरी के 3 अंक हैं। द रिमेनिंग डिजिट आर डिस्टिंक्ट एंड मेक द मोबाइल नंबर द ग्रेटेस्ट पॉसिबल। सवाल में कहा गया अंतिम 3 अंक या आखिरी 3 अंक ये हैं 3, 5, 5, शेष अंक अलग अलग हैं और मोबाइल नंबर को अधिकतम संभव संख्या बनाते हैं। जो संख्या बनेगी वो अधिकतम बनेगी अलग अलग अंकों का प्रयोग करके। तो बताओ भाई उन अंकों का योग क्या है। इसका मतलब 4 अंक तो ये हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 अंकों से बना है। आखिरी 3 अंक क्या है 3, 5 और 5। अब आप एक बात बताइए, इस सवाल को अच्छे से देखिएगा। अब यहां पर जो नंबर आने चाहिए वो सबसे बड़े वैल्यू बनाने वाले आने चाहिए। जो नंबर हम यहां लिखें वो इसकी वैल्यू को बड़ा कर दें या सबसे बड़े अंक की संख्या हमें दिखे। तो हमारे सामने क्या हमें नजर आ रहा है बताओ। यहां पे क्या यूज नहीं हुआ, 6 यूज नहीं हुआ तो हम यहां 6 रखेंगे, 4 यूज नहीं हुआ तो 4 रखेंगे, और 4 के बाद क्या और यूज नहीं हुआ बताओ। आप बोलोगे सर 3 हो गया 2 नहीं हुआ, तो यहां 2 रख देंगे। तो बीच में आपके क्या नंबर आए 6, 4, 2। और आपसे पूछा गया इन अंकों का योग क्या होगा, 6 और 4 10 और 2 12। अब यह सवाल अच्छा था, यह सवाल थोड़ा कंफ्यूज करने वाला था क्योंकि इसमें हर बच्चे के किसी का आंसर 15 भी आ सकता है, किसी का 17 भी आ सकता है, क्योंकि वो गलती से अगर कोई और डिजिट रख देगा तो उसका आंसर गलत हो जाए। क्योंकि सवाल में साफ साफ कहा है द रिमेनिंग डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट, अलग अलग हैं भाई, जो ऑलरेडी डिजिट्स हैं उससे अलग हैं। ठीक है। कई बच्चे बोलेंगे नहीं सर हम यहां पे कुछ भी रख दें, हम यहां 6, 6, 6 रख दें, तो भाई ये भी अलग अलग हैं और इनसे भी अलग अलग हैं। डन, क्लियर है, बोलो। यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका 12 आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यह सवाल क्लियर हुआ आपको, ठीक है। ये लीजिए अगला सवाल, ये रहा आपके सामने, पढ़िए सवाल को अच्छे से देखिएगा। फाइंड द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। हमको सम निकालना है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का, हमको क्या योग निकालना है। यूजिंग डिफरेंट डिजिट इन विच, जिसमें 5 अपीयर एट टेंस प्लेस, मतलब जो 5 आए वो दहाई के स्थान पर आ जाए। सवाल पढ़िए। विभिन्न अंकों का उपयोग कर 5 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिसमें 5 दहाई के स्थान पर आता हो। अगर मुझे 5 अंकों की संख्या बनानी है तो भाई मेरे पास तो 5 ही स्थान है, और दहाई का स्थान यह है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, हर छोटे बच्चे को पता होगा, ये आपको भी पता होगा। तो 5 तो यहां आ गया, क्योंकि मुझे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो मुझे बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, क्योंकि लिखा क्या है डिफरेंट डिजिट, अलग अलग डिजिट्स का प्रयोग करके। तो अगर मुझे लार्जेस्ट नंबर बनाना होगा तो मैं शुरुआत किससे बुक करूंगा, 9, 8, 7, 5, 6, ये क्या बन गया लार्जेस्ट। और अगर मुझे स्मॉलेस्ट बनाना होगा, तो मैं शुरुआत करूंगा 1 से, 1, 0, 2, क्योंकि यहां पर 5 ही रहना चाहिए, 5 तो दहाई के स्थान पे ही आना चाहिए। ये कितना हो गया 3, ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट। दोनों को जोड़ दीजिए, यही आपके सवाल का उत्तर है। जोड़िए, ठीक है। बताइए अगर हम इनको जोड़ देते हैं, 6 और 3 9, 5 और 5 10 की 0, हासिल आई 1, 7 और 2 8, 7 और 2 9 और 1 10 की 0, हासिल आ गई 1, 9,
ये आ रहा है 109009, कौन सा ऑप्शन है देख लो, 109009, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब जैसा कि आप कह रहे थे कि सर आसान सवाल हैं, फॉर्मेशन ऑफ नंबर के सवाल आसान हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं एग्जाम का प्रेशर और एग्जाम को हमको जल्दी सॉल्व करने होते हैं सवाल, तो वहां पर किए गए सवाल अगर आपके सामने आ गए, ऐसा सवाल जो आप कर चुके हो वो आपके सामने अगर पेपर में आता है तो आप उसे तुरंत कर देते हो। लेकिन जो सवाल आप खुद अपने मन से बनाओगे, अपनी समझ से बनाओगे, अपने कॉन्सेप्ट और मेथड से बनाओगे, उस सवाल को सॉल्व करने में केवल आपकी बौद्धिक क्षमता ही लगती है और कुछ नहीं लगता, वहां गलती भी होती है पहली बार में। तो सभी बच्चों का ठीक है, आंसर क्या आएगा, सी आएगा। मुझे मालूम है अगर इसको आप, अगर कोई आपसे बोले कि इसको आप 10 सेकंड में सॉल्व करिए, तब आप इस सवाल को गलत भी कर सकते हैं। क्लियर है, डन है। सवाल को पुनः पढ़िए, सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि अलग अलग अंकों का हमको यूज करना है और 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है, दोनों का योग बताना है, जिसमें 5 दहाई के स्थान पे आना चाहिए। चाहे हम छोटी संख्या बनाए चाहे बड़ी संख्या बनाए, लेकिन जो 5 है वो दहाई के स्थान पे आना चाहिए। तो ये देखो 5 तो हमने दहाई के स्थान पे लिखा, अलग अलग अंकों का प्रयोग करके हमने बड़ी संख्या ये बनाई, छोटी संख्या ये बनाई, दोनों को जोड़ दिया, आंसर आ गया। डन है। ये लीजिए अगला सवाल, ये रहा आपके सामने, करके बताइए। देखिए पढ़िए पहले तो अच्छे से। फॉर्मेशन ऑफ नंबर के अगर आप सवाल देखोगे तो 2019 का पेपर देखिए, उसमें बड़ा ही लंबा चौड़ा सवाल आपसे पूछा गया, पेपर 1 में भी, ठीक है। पेपर 2 में देखेंगे तो वहां भी पूछा गया, 2022 के पेपर में भी पूछा गया। ओके, तो सवाल क्या है ना, सवाल ऐसा लेंदी सा आपको दे दिया जाता है कि जिसको पढ़ते वक्त आपको लगता है हे भगवान इसको छोड़ ही दें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये सवाल काफी बड़ा है, कंफ्यूज्ड कर रहा है। आपको सिर्फ ढंग से इसको रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है। आइए इस सवाल को देखते हैं। सवाल में लिखा हुआ है इन अ 5 डिजिट नंबर द डिजिट एट, देखो 5 अंकों की एक संख्या है, 5 अंकों की एक संख्या है, उसमें जो डिजिट है, जो अंक है टेंस प्लेस पर वो 4 है, इसका मतलब यहां पर 4 है। ठीक, तो अब आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे, आप बोलोगे सर टेंस प्लेस मतलब दहाई के स्थान पर यहां भी 4 नहीं है और यहां भी 4 नहीं है, ये 2 ऑप्शन तो गए। अब इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक आंसर है। ओके, द डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस इज 1/4 ऑफ टेंस प्लेस डिजिट, मतलब जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो उसका 1/4 है। 4 का 1/4 तो 1 होगा, तो ऑप्शन कौन सा है, सी। सी ऑप्शन क्लियर है। आपने पूरा नंबर भी नहीं बनाया, लेकिन फिर भी ऑप्शन को देख के आपने आंसर कर दिया, लेकिन अपन पूरा नंबर बनाते हैं, ठीक है। अभी तक 2 लाइन का सवाल पढ़ा, उसमें हमें यह समझ में आ गया। द डिजिट ऑफ 100 प्लेस इज 0, जो सैकड़े के स्थान पर है वो क्या है, सैकड़े के स्थान पर अंक 0 है। 1000 के स्थान पर अंक इकाई के अंक का 5 गुना है। 1000 के स्थान पर अंक जो इकाई है इसका 5 गुना है, तो इसका मतलब यहां 5 आ गया। और 10,000 के स्थान पर अंक दहाई के स्थान के अंक का दुगना है, जो दहाई के स्थान पर है इसका दुगना है, तो इसका मतलब यहां 8 आ गया। 85041, ये आपका नंबर है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना था तो हम केवल पहली 2 लाइनों से ही आंसर बता पाए, हमने एलिमिनेट कर दिया, हमने ये समझ लिया कि कौन सा इसका आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। डन, चलिए आगे बढ़े। ये लीजिए आपका अगला सवाल, पढ़िए इसको ध्यान से, गौर से, और इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। एक संख्या जो 100 से कम है वह 6 और 8 का एक सामान्य गुणज है, मतलब मल्टीपल है 6 का और 8 का। ये देखो, अ नंबर दैट इज लेस देन 100 से छोटा है, इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 and 8। द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 9, उसका सम कितना है 9, बट द डिफरेंस बिटवीन उन दोनों का डिफरेंस कितना है, अंकों का 5। व्हाट इज द नंबर। आप बोलोगे सर हम ऑप्शन से इस सवाल को ज्यादा जल्दी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ऑप्शन से यह सवाल ज्यादा जल्दी सॉल्व होगा। ऑप्शन से यह सवाल ज्यादा जल्दी सॉल्व होगा, आ रही है बात समझ में। क्योंकि देखो 100 से छोटी संख्या है और 6 और 8 का मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल है। कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है, जो संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाए और 8 से भी डिवाइड हो जाए।
अब आपके सामने ये ऑप्शन है, आपसे कहा गया दोनों का सम 9 है। आप बोलोगे सर 4 और 5 का सम 9 आ रहा है, 8 4 का सम 9 नहीं है, सी ऑप्शन गलत है। इसका सम 9 नहीं है, ये भी गलत है। 7 और 2 का ऑप्शन है 9। दोनों का अंतर 1 आ रहा है, दोनों का अंतर 5 आ रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। आप ऑप्शन से भी सवालों को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है भाई? डन है, बढ़े आगे। ठीक है, ये लीजिए 11वें नंबर का सवाल है। इस सवाल को देखिए, कोशिश करिए सवाल को सॉल्व करने की। दिए गए अंक 7 2 0 5 और 1 बिना दोहराव के, मतलब बिना उसको दोहराए, का उपयोग करके 5 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या बनाएं और फिर उस अंक को 3 से विभाजित करें, परिणाम क्या होगा? यह आपका सवाल है। सवाल को पढ़िए इंग्लिश में। फॉर्म द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट ऑड नंबर यूजिंग गिवन डिजिट्स। ये आपकी डिजिट्स दे रखी हैं 7 2 0 5 1 विदाउट रिपीटेशन। इसका रिपीटेशन नहीं करना है किसी भी अंक का, हमें ऑड नंबर बनाना है, 5 अंकों का सबसे बड़ा ऑड नंबर। देन डिवाइड दैट नंबर बाय 3, 3 से उसको डिवाइड कर दीजिए, बताइए रिजल्ट क्या आएगा। कोशिश करें सवाल को सॉल्व करने की। देखिएगा आपके सामने डिजिट हैं 7 2 0 5 और 1। मुझे सबसे बड़ा नंबर बनाना है तो सबसे बड़ा अंक पहले ही प्रयोग करूंगा। मैंने कर लिया भाई, सबसे बड़ा अंक कौन सा? 7, उसके बाद किया 5। अब मेरे पास 3 अंक बचते हैं 2 0 और 1। क्योंकि मुझे ये ऑड नंबर बनाना है तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, मुझे ये ऑड नंबर बनाना है तो इसका मतलब ये है कि देखो 2 और 5 तो इवन नंबर हैं। ऑड नंबर क्या होता है? वह संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो। इसका मतलब मुझे आखिरी अंक 1 पे लाना होगा। क्योंकि मुझे सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो 2 को पहले प्रयोग करूंगा, 0 और 1। ये बन गई आपकी 5 अंकों की सबसे बड़ी ऑड संख्या। डन है? यही मिस्टेक कर जाएगा बच्चा। अब इसको मुझे किससे डिवाइड कर देना है? 3 से। 3 से डिवाइड करिए, आंसर बताइए क्या आ रहा है, बताओ। देखो अब तुम्हारे आंसर किसी किसी के गलत आने लग गए। कोई ए बता रहा है, कोई सी बता रहा है, कोई डी बता रहा है। ज्यादातर बच्चे तो डी बता रहे हैं। चीते, हमारे चीते उड़ा दिया सवाल। 25067, बहुत ही बढ़िया, डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। डन है भाई? क्लियर है? 3 से काटोगे भाई, 3 दूनी 6, 1 आया, 3 पंजे 15, 2 बचा, 2 तो छोटा है 3 से, 0 कर दिया, 3 चिंग 18 और 2 आ गया 21, 3 सत्ते 21, 25067। ये सवाल का उत्तर है। ओकल है, सिंपल है, आराम से डिवाइड कर लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए इस सवाल को पढ़िए। ये सवाल आपके पेपर का सवाल है, अभी पिछले ऑनलाइन के पेपर में सवाल आया है। ये देखना जरा। मैं 4 अंकों की संख्या हूं। शक्तिमान देखा था बचपन में, शक्तिमान में बोलता था ना मैं समय हूं, ऐसे ये सवाल अपने आप के बारे में बता रहा है। मैं 4 अंकों की संख्या हूं, मेरे पास सैकड़े के स्थान पर 4 है, मैं 1000 से अधिक हूं, मतलब 1000 से अधिक हूं, मेरे पास दहाई के स्थान पर 6 है, सैकड़े के स्थान पर क्या है 4, दहाई के स्थान पर 6 है, मेरे अंकों का योग 12 है, मेरे 1000 के अंक का अंक और इकाई के अंक समान है, मतलब मेरा 1000 का अंक और इकाई का अंक समान है। बताओ यार क्या है ये? अब 4 अंकों की संख्या है, ये लो 4 अंकों की संख्या है, सैकड़े के स्थान पर 4 है। देखो आई हैव 4 इन 100 प्लेस, 100 तो ये है तो 4 यहां आ गया, 6 इन द 10th प्लेस, 6 यहां पे आ गया। और सवाल में बोला गया कि मेरा जो सम है वो 12 है, तो भाई 6 और 4 10, इन दोनों का सम तो 10 हो गया। और बोला है कि भाई इकाई का स्थान और 1000 का स्थान दोनों सेम है, मतलब 1 प्लेस पे और 1000 प्लेस पे सेम डिजिट है। 12 बनाने के लिए 2 का प्रयोग है, 1 1, यही सवाल का उत्तर है 1461। किस किस का आ रहा है बताओ? सबका सही है। अब ये सवाल जितने आसान दिख रहे हैं ना उतना कंफ्यूजिंग है, मैं आपको सच बता रहा हूं, आप मानोगे नहीं मेरी बात को।
जब आप पहली बार पेपर देते हो ना, पेपर का प्रेशर अलग ही होता है, तो आप इतना आसान सवाल भी गलती से कुछ और भी मिस्टेक कर सकते हो। ओके, चलिए भाई, बी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर। अगले सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, ध्यान से पढ़िएगा और सही उत्तर तक पहुंचिएगा। ये लीजिए अगला सवाल। मैं दो अंकों की संख्या हूं। मैं इकाई का अंक दहाई का अंक का आधा है। ये मेरे होना चाहिए था, मेरे इकाई का अंक दहाई के अंक का आधा है। टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक है। दहाई का अंक इकाई के अंक के आधे से एक कम है। यदि दोनों अंकों का योग 7 हो तो संख्या क्या होगी? कंफ्यूज्ड कर रहा है, समझ रहे हो सवाल क्या कर रहा है? कंफ्यूज्ड कर रहा है। इन अ 2 डिजिट नंबर, दो अंकों की संख्या है। यूनिट डिजिट इज हाफ ऑफ द 10th डिजिट। दहाई का अंक से आधी है क्या? इकाई का अंक। द 10th डिजिट इज 1 लेस देन हाफ ऑफ द यूनिट डिजिट। अच्छा, क्यों घुमा रहा है ये सवाल? देख पा रहे हो तुम, दो अंकों की संख्या है, कह रहा है कि भाई इसका आधा होगा, ये जो यूनिट डिजिट है वो दहाई का आधा होगा। और क्या कह रहा है? जो 10th डिजिट है वो क्या होगी? 1 लेस देन द हाफ ऑफ यूनिट डिजिट। मतलब यूनिट डिजिट का आधा कर दो, उससे भी एक कम 10th डिजिट होगी। क्या है ये? और फिर आपसे पूछ रहा है इफ द सम ऑफ द बोथ डिजिट इज 7, दोनों का सम 7 है, तो बताओ भाई व्हाट विल बी द नंबर? नंबर क्या होगा? कहीं ना कहीं सवाल को पढ़ के कुछ ना कुछ कैसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ मिसिंग है, इंफॉर्मेशन गलत है। देखो बच्चे 34 इस सवाल का उत्तर बता रहे हैं। बच्चे 34 बता रहे हैं। इस सवाल का उत्तर पता है क्या है? इस सवाल का उत्तर है डेटा इनएडुकेट। आपको जो डेटा दे रखा है वो पर्याप्त नहीं है। डेटा इस सवाल में पर्याप्त नहीं। अब देखो सवाल का गलत उत्तर ठोका है बच्चों ने क्या सोचा कि सर यहां पर एक नंबर मुझे नजर आ रहा है 34 जिनका सम 7 है, जय श्री राम लगा दो, बस। ऐसे कैसे? पहली लाइन कह रही है यूनिट डिजिट इज हाफ ऑफ द 10th डिजिट। भाई 3 का आधा, क्या ये 3 का आधा है? पहली लाइन गलत कर रही है। ऐसा नहीं होता ना। तो डेटा क्या है? इनएडुकेट है, पर्याप्त नहीं है, आप इसका उत्तर नहीं बता सकते। एग्जामिनर ऐसा सवाल भी पूछ लेगा तुम्हें परेशान करने के लिए, और तुम्हें लगेगा कि नहीं नहीं ऐसे कैसे। ठीक है, डन भाई, आगे बढ़े। चलो ये लीजिए अगला सवाल, ये रहा आपके सामने। कोशिश करिए सॉल्व करने की। अच्छा सवाल है, पढ़ें। इन अ 2 डिजिट नंबर द डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द डिजिट ऑफ 10th प्लेस। एक दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक के दुगने से एक ज्यादा है। अंक के दुगने से एक ज्यादा है। ठीक है, ऐसा लिखा है। इन अ 2 डिजिट नंबर द डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द डिजिट एट 10th प्लेस। इफ द डिजिट ऑफ यूनिट एंड 10th प्लेस बी इंटरचेंज, उनको इंटरचेंज कर दिया जाए, देन द डिफरेंस बिटवीन द न्यू नंबर एंड द ओरिजिनल नंबर। जब हमने उन अंकों को बदल दिया, उन अंकों को आपस में बदल दिया, इकाई और दहाई के अंकों को, तो इस प्रकार बनी गई नई और मूल संख्या का अंतर मूल संख्या से एक कम है। तो उसका जो डिफरेंस आएगा वो ओरिजिनल नंबर से एक कम आएगा। बताइए भाई क्या होगी संख्या? आप बोलोगे सर सबसे बढ़िया इसको ऑप्शन से देखेंगे, ऐसे सवालों को ऑप्शन से सॉल्व करना ज्यादा आसान है। और मैं भी आपको यही सलाह दूंगा कि इस तरह के सवालों को ऑप्शन से सेटिस्फाई करिए। बेसिक से तो हो जाएगा, बहुत लेंदी होगा, लेकिन ऑप्शन से करेंगे तो बहुत जल्दी तक उत्तर पे पहुंचेंगे। ठीक है, पहली लाइन क्या कह रही है? पहली लाइन ये कह रही है कि भाई जो यूनिट डिजिट है, द डिजिट एट यूनिट डिजिट, जो दहाई के अंक के दुगने से एक कम है। अब आप बताओ, दहाई के अंक के दुगने से एक कम है। दहाई का अंक कितना है? 5, 5 का दुगना 10, गलत है।
3 का दुगना 6, 6 से 1 कम, गलत है, सॉरी 1 अधिक है। 3 दूनी 6, 6 और 1 7, ये सेटिस्फाई हो रहा है 37 इस लाइन से। 2 दूनी 4 और 1 5, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। 4 दूनी 8 और 1 9, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। 5 दूनी 10, पहला वाला गलत है। तो जो पहली लाइन दी गई है इस सवाल में, उसके अनुसार ये तीनों ही नंबर अभी तक तो सेटिस्फाई हो रहे हैं। उसके बाद कहा गया है कि यदि हम इन दोनों को इंटरचेंज कर लें, जैसे ये कितना है 37, और अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो ये हो जाएगा 73, है ना। अब जैसे ये कितना है 25, अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 52। 49, इसको इंटरचेंज कर दूं ये हो जाएगा 94। डन है भाई, क्लियर है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है देन द डिफरेंस बिटवीन द न्यू नंबर एंड द ओरिजिनल नंबर इज लेस देन दैट द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर से वो कितना कम है, अरे बाप रे, तो ओरिजिनल नंबर बताइए क्या होगा, बोलो। द डिजिट ऑफ यूनिट एंड टेंस प्लेस इज इंटरचेंज्ड। 2 अंकों की संख्या है जिसका इकाई का अंक दहाई के अंक के दुगने से 1 अधिक है। 3 दूनी 6, 6 से 1 अधिक है। 2 दूनी 4, 4 से 1 अधिक है। 4 दूनी 8, 8 से 1 अधिक है। तीनों पहली लाइन तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर हम इनको इंटरचेंज करके लिख लें, दहाई और इकाई के अंक को आपस में बदल लें, तो इस प्रकार बनी गई। ठीक है भाई, अब इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए। निकालिए अंतर, क्या होगा। अगर हम 73 में से 37 को माइनस कर दें, 73 में से 37 को माइनस कर दें, तो बताओ भाई 13 में से 7 गए 6 बचा, और वहीं 6 में से 3 गए 3 बचा। तो जो अंतर आएगा वो मूल संख्या से 1 कम होगा। तो ये आपका सेटिस्फाई हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देख रहे हो, सवाल को घुमा घुमा के आपको परेशान किया जा रहा है। डन है, बी इस सवाल का ऑप्शन है। ऑप्शन से अगर आपने सॉल्व किया तो आप सही उत्तर तक पहुंच गए। क्लियर है। अगर उसको इंटरचेंज कर दें तो उनका जो अंतर होगा वो मूल संख्या से 1 कम होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर, बढ़िया सवाल था। आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए अगला सवाल, पढ़िए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। इस सवाल पे नहीं बोला होगा किसी ने हलवा सवाल है। आप बोलोगे सर हमको तो ये भी आसान लग रहा है, फिर तो बधाई हो, आपकी तैयारी पूरी हो रखी है। चलिए करिए इस सवाल को। अ नंबर इज लार्जर देन हाफ ऑफ 100, मतलब 100 के आधे से बड़ा है। इट इज मोर देन 6 टेंस एंड लेस देन 8 टेंस। इसका मतलब 60 और 80 के बीच का नंबर है, इनके बीच का नंबर है ये। यही बोला गया है, पहली लाइन यही कह रही है। एक संख्या 100 के आधे से बड़ी है। अरे 100 के आधे से बड़ी नहीं, छोटी है। 100 के, अच्छा 100 के आधे से बड़ी है, ठीक है ठीक है, 50 से बड़ी है। यह 6 दहाई से अधिक है और 8 दहाई से कम है। इसके अंकों का योग 9 है। दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है, संख्या क्या होगी। अब ये सवाल भी आप कैसे करोगे, सीधे सीधे ऑप्शंस को उठाओगे, पुट करोगे और वेरीफाई कर लोगे। जो वेरीफाई कर जाए, मतलब 60 से अधिक होना चाहिए और 80 से छोटा होना चाहिए। अब आप इन नंबर्स को देखिए, ये 60 से अधिक है क्या, पहला ऑप्शन गया। 80 से छोटा होना चाहिए, ये ऑप्शन भी गया। अब आपके सामने केवल 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो सी आंसर होगा और या तो फिर डी आंसर होगा। अब देख लीजिए, दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है। 2 दूनी 4 होना चाहिए था, 3 दूनी 6। डी ऑप्शन आपका सवाल का बन रहा है, यही इस सवाल का उत्तर है। दोनों का योग कितना है, 9 है। दोनों का योग 9 आ रहा है। डी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। ऑप्शन से अगर हम सवालों को सॉल्व करेंगे तो ये सवाल बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, और अगर ऑप्शन से सॉल्व नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप गड़बड़ करोगे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इन दोनों ऑप्शन को देख के समझ गए कि ये भी आंसर नहीं है, ये भी नहीं है। 60 से बड़ा होना चाहिए था, 80 से छोटा होना चाहिए था। 2 ऑप्शन गए, फिर दोनों का सम 9 होना चाहिए था। 7 और 2 9, 6 और 3 9, 9 तो दोनों का हो रहा है। लेकिन लास्ट की लाइन ये कह रही है कि दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है। तो क्या 7 2 का दुगना है, नहीं। ये आंसर है आपके सवाल का, डी।
डन। आइए अगला सवाल देखते हैं। ये लीजिए अगला सवाल, ये रहा आपके सामने। पढ़िए इस सवाल को, सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये आपके एग्जाम का सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, इजी था, चलो ये भी इजी होगा, करो। 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान पर, लो भाई 5 अंकों की संख्या है, फॉर्मेशन ऑफ नंबर का सवाल है, हमें नंबर बनाना है। इन अ 5 डिजिट नंबर द डिजिट एंड 10 प्लेस इज 8, मतलब यहां पे आ गया कितना, 8। ठीक है, अब देखो 8 कितने, ये भी गलत है, ये भी गलत है, या तो डी हो सकता है या ए हो सकता है, दो ऑप्शन है आपके सामने। ओके ठीक है। द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 1/4 ऑफ द डिजिट एट टेंस प्लेस, मतलब जो दहाई का अंक है उसका 1/4 क्या है, इकाई का अंक। इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है। इसका 1/4 निकालो, 2 आएगा, 82। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ो। द डिजिट एट 1000 प्लेस इज 0, 1000 प्लेस पे डिजिट 0 है, यहां पर कितनी होगी, 0। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ए भी गलत हो गया। मैंने पूरा नंबर बनाया नहीं, लेकिन मैं उत्तर तक पहुंच गया हूं क्योंकि मेरे पास 4 ऑप्शन थे। हम पूरा नंबर बनाते हैं, सवाल को पूरा पढ़ते हैं। डिजिट एट 100 प्लेस इज ट्वाइस दैट ऑफ द यूनिट प्लेस, मतलब सैकड़े के स्थान पर जो अंक है इकाई के स्थान के अंक का दुगना है। इकाई के स्थान पर 2 है, इसका दुगना यहां आ गया 4। द डिजिट एट 10,000 प्लेस इज थ्राइस द डिजिट एट यूनिट प्लेस, मतलब इसका 3 गुना, मतलब 6। 60482 इस सवाल का सही उत्तर है, ये आपका नंबर बनेगा। डन है भाई, क्लियर है, ओके। ये लीजिए अगला सवाल, ये भी पेपर का पूछा गया सवाल है, ये भी आपके एग्जाम का सवाल है, आपके एग्जाम में आया था। पढ़ें सवाल को। आप कह रहे हो अरे सर इतना बड़ा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप में से कई बच्चे, ऑनलाइन एग्जाम हो रहा था, मान लो ऑनलाइन एग्जाम की कंप्यूटर की स्क्रीन पे इतना बड़ा सवाल आ जाए सामने छपा हुआ, बच्चा ये बोलेगा छोड़ देते हैं इस सवाल को और सवाल करते हैं, पेडागोजी के क्वेश्चंस को करते हैं, पेडागोजी में नंबर खींच लेंगे, मैथ के सवाल को 1-2 कम भी हो जाए चलेगा। ठीक है, चलो करो भाई। ऐसे सवालों को कैसे करना है, ऑप्शन से करना है, सिर्फ और सिर्फ लाइन में कुछ ऐसा पढ़ लीजिए, आपके सामने कुछ ऑप्शंस लिखे हुए हैं, इन ऑप्शन से ही हम समझ जाते हैं कि सवाल का उत्तर क्या है। कोई नहीं, आराम से करेंगे, आप लोग बहुत तेज हो। बच्चा कह रहा है मैंने तो केवल 1000 को देख के ही कि 1000 पे 0 है और मैंने ऑप्शन देख के टिक कर दिया। ठीक है, अच्छी बात है, तुम चीते हो गए हो। आइए इस सवाल को देखिए। इन अ 6 डिजिट नंबर, 6 अंकों की एक संख्या है, ये लो 6 अंकों की एक संख्या है, डिजिट ऑफ 1000 प्लेस, 1000 प्लेस पर कितना है, 4 है, तो ये लो भाई यहां आ गया 4, 1000 प्लेस पे 4 है, जो कि सभी पे 4 है, सभी में 4 लिखा हुआ है। द डिजिट एट 10th प्लेस इज डबल दैट ऑफ द डिजिट एट 1000 प्लेस, मतलब जितना 1000 प्लेस पे है उसका दुगना किस पे लिखा हुआ है, 10th प्लेस पे, यही तो लिखा है, द डिजिट एट 10th प्लेस डबल ऑफ दैट ऑफ डिजिट ऑफ 1000 प्लेस, मतलब यहां पे आएगा 8। अब देख लो 8 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, इन दोनों ऑप्शन में, यहां भी 8 लिखा हुआ है, यहां भी 8 लिखा हुआ है। क्लियर है, आगे बढ़ जाइए। डिजिट एट 100 प्लेस इज हाफ ऑफ द डिजिट एट 1000 प्लेस, तो भाई सैकड़े के स्थान पर जो अंक है वो 1000 के स्थान के अंक का आधा है, मतलब 4 का आधा 2। ठीक है, इसमें भी 2 लिखा है, इसमें भी 2 लिखा है, सैकड़े की जगह। द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज हाफ ऑफ द डिजिट ऑफ 100 प्लेस, यहां पे 1 आएगा, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, मतलब देखो इस बार एग्जामिनर थोड़ा तेज है, इस बार जल्दी से आंसर नहीं पता करने दे रहा तुम्हें, बट बच्चे तेज होंगे, बच्चे बोले सर हम तो सीधे एक लाइन छोड़ के सीधे 5वीं लाइन पे पहुंचते हैं और सीधे आंसर ढूंढ लेते हैं। चलिए बताइए, आगे पढ़ते हैं। द डिजिट एट 10,000 प्लेस इज सम ऑफ द डिजिट ऑफ 1000 प्लेस एंड 100 प्लेस, मतलब 1000 और 100 का जो सम है वो यहां पे आएगा 6। अब देख लो किस में लिखा है, यहां लिखा है डी ऑप्शन है आपका, अब आपने ठीक कर दिया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर है,
और जो लाख प्लेस पर जो लाख के स्थान पर है वो क्या है, 10,000 का आधा है, तो 6 का आधा यहां आ जाएगा 3। ये है आपका नंबर। सवाल के अनुसार सवाल को पहले पढ़ लिया और पढ़ के उसका उत्तर अपन पहुंच गए। ये लीजिए अगला सवाल, इस सवाल को कोशिश करिए सॉल्व करने की। ये थोड़ा सा छोटा सवाल है, ऑप्शन छोटे छोटे नजर आ रहे हैं। 4 अंकों की संख्या है, बताइए। इन अ 4 डिजिट नंबर, 4 अंकों की संख्या में द फर्स्ट डिजिट इज 1/3 द सेकेंड डिजिट। 4 अंकों की संख्या में जो पहला अंक है वो 1/3 है दूसरे अंक का, और जो तीसरा अंक है वो सम है पहले और सेकंड का। है बढ़िया भाई। देखो ये है आपके सामने। क्या 4 का 1/3 1 होता है? गलत। क्या 2 का 1/3 1 होता है? गलत। 3 का 1/3 1 सही है। 6 का 1/3 2 ठीक है, यहां तक ठीक है। दूसरी लाइन ये कह रही है जो तीसरा अंक है वो पहले और दूसरे अंक का सम है, तो 6 और 2 8 ठीक है, 3 और 1 4 ठीक है। While the last digit is 3 times the second digit, जो दूसरी डिजिट है उसका 3 गुना है। देखो 6 का 3 गुना तो 18 होता, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, ए ऑप्शन कैसे बता रहे हो? ए आंसर नहीं होगा भाई, ऐसे कैसे? अब तो तुम गलत फहमी के शिकार हो गए, है ना। अब बोल रहे हो सर अब तो हम चीते हैं, अब जल्दी से उत्तर बता देंगे। तो आधा अधूरा सवाल पढ़ के आंसर मत दो भाई, है ना। ऐसा ना हो पता चले तुमने गलत टिक कर दिया और रास्ते भर खुश हो रहे हो कि मैंने सही टिक कर रखा है, और फिर जैसे ही सीढ़ियों से उतर रहे हो, ऐसा होता है एग्जाम में। जब अपन आ रहे हैं और 4 बच्चे खड़े हैं, वो बोलेंगे यार इसका क्या लगाया तूने? इसका तो ए था। ए कहां से था? इसमें तो लास्ट लाइन ये लिखी है। बस हाँ 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 मैंने तो यही लगाया। उनके सामने झूठ बोलो, बाद में फिर अकेले में क्या करोगे, परेशान हो जाओगे। चलिए इस सवाल को पढ़ते हैं। आई एम अ 4 डिजिट नंबर, मैं 4 अंकों की संख्या हूं जो कि 2000 से कम हूं। मैं 2000 से कम 4 अंकों की संख्या हूं। सवाल ये कह रहा है आपका, माई फर्स्ट डिजिट, मेरा जो पहला अंक है, 1/4 ऑफ द थर्ड डिजिट, तीसरे अंक का क्या है? 1/3 है। मेरा जो पहला अंक है तीसरे अंक का 1/4 है, सॉरी 1/4 है। और जो आखिरी अंक है पहले अंक से 8 गुना है। लास्ट डिजिट इज 8 टाइम्स दैट ऑफ द फर्स्ट, पहले का 8 गुना है। अब आप बताओ, लास्ट अंक पहले का 8 गुना, पहले का 8 गुना, ये दोनों गलत हो गए। मतलब 2 ऑप्शन आपके जा चुके हैं, अब आपके सामने 2 ऑप्शन बचे। तो जो मेरा फर्स्ट डिजिट है वो 1/4 है थर्ड डिजिट का। बताओ भाई, तीसरी डिजिट का 1/4 है क्या? ये 1/4 है। डी ऑप्शन आपका सही है। खत्म, खत्म, गया, टाटा, गुड बाय, कुछ बचा ही नहीं भाइयों बहनों, गया, है ना। उड़ा दिया सवाल तुमने। अब आपसे पूछा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट इज 7, पहले और तीसरे अंक का सम 7 है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 डिजिट, अच्छा पहली 3 अंकों का सम 7 है, तो पहले 3 अंक कौन से हैं? 1 2 4, इनका सम 7 है। आइडेंटिफाई मी, मुझे पहचानो। पहचान लिया भाई कौन हो तुम। अब आप बोलोगे सर ये कोई सवाल है? कैसे सवाल लिखा रहे हो? बेटा यही तुम्हारी एनसीईआरटी का सवाल है और यही सीटेट में आएगा, इस बात को तुम समझ लो। सीटेट में तुम कैसे टाइप चाहते हो मुझे बताओ, बोलो। ठीक है, चलिए आइए भाई अगला सवाल ये रहा आपके सामने, करिए इस सवाल को सॉल्व। बताइए। एक बच्चा मुझसे कह रहा है सर इन सवालों का टाइप बदलिए, कुछ नया लाइए। मैं उस बच्चे को ये कहना चाहता हूं बेटा कोई नया पेपर तो दो, सीटेट छोड़ो, यूपीएससी की तैयारी करो, बहुत कुछ नया मिलेगा। देखो अगर सीटेट की तैयारी करोगे तो ऐसे ही सवाल देखने को मिलेंगे, यही आपके पेपर के सवाल हैं। वो बात अलग है कि हम भारी भरकम सवाल आपके सामने रख दें और आपको बोलें कि ये सीटेट में आएगा, जो कि गलत होगा। सीटेट में जैसे सवाल आते हैं वैसे सवाल मैं कराता हूं, उसका फायदा तो है नहीं।
तुमको लगेगा अरे गजब, मास्टर जी ने क्या पढ़ा दिया, मास्टर जी ने ऐसा पढ़ा दिया जो पेपर में ही नहीं आएगा। फिर क्या पढ़ा दिया? पहले सीटेट पास कर लो, उसके बाद अपन देखेंगे, जब केवीएस की तैयारी करेंगे, डी ट्रिपल एस बी की तैयारी करेंगे, तो और धांसू धांसू सवाल देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे ढंग से, है ना। ऐसा नहीं होता ना, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हैं ना, ऐसा तो ना कि तुम सीढ़ी नाकते हो, फिर तो तुम जीवन में नाक नाक के उतरते होगे जीने। कोई दूसरा पेपर दो फिर, अगर कुछ और नए पैटर्न को सीखना चाह रहे हो। हाँ सर एसएससी दे चुका हूं, फिर तू सीटेट क्यों दे रहा है अगर एसएससी दे चुका है तो? ये बात, कोई सेंस था इस बात का? हम्म, चल। एसएससी दे चुका और ये क्लास अटेंड कर रहा है, ये सवाल तो वैसे ही बना लेगा। चलो आओ, तुम्हारा कोई और उद्देश्य है इस क्लास को देखने का? हम समझ रहे हैं बेटे, आइए। क्या होगा इस सवाल का उत्तर? ठीक है, आखिरी सवाल है आज की क्लास का, पढ़िए। आई एम अ 5 डिजिट नंबर, मैं 5 अंकों की संख्या हूं, विथ ऑल डिफरेंट डिजिट, अलग अलग अंक हैं मेरे। आई एम डिविजिबल बाय 2 बट नॉट डिविजिबल बाय 4। अगर मैं 2 से डिविजिबल हूं, इसका मतलब यह है कि मेरा जो आखिरी अंक होगा, डिविजिबल बाय 2 का मतलब होता है लास्ट डिजिट, तो लास्ट डिजिट पे क्या आना चाहिए नंबर? 0, 2, 4, 6 और 8। अगर 5 अंक आपको आखिरी अंक नजर आ रहे हैं तो आप बोलोगे सर कोई भी नंबर, अगर ये लास्ट डिजिट है तो कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है आखिरी 2 अंक 4 से कटने चाहिए। देखो 10 क्या 4 से कटेगा? गलत है। 14 4 से कटेगा? नहीं। 26 4 से कटेगा? नहीं। 20 4 से कटेगा? डी ऑप्शन है इसका। क्लियर है? हो सकता है कुछ और हो सवाल का उत्तर, देख लेते हैं भाई इसको और अच्छे से। आई एम डिविजिबल बाय 2, मैं 2 से कटने वाली संख्या तो हूं, बट नॉट बाय 4, मैं 4 से नहीं कटती। और 4 का नियम यह कहता है लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर, आखिरी के 2 अंक को डिवाइड करके देखिए, अगर वो डिवाइड हो रहे हैं, अच्छा ओके ओके ओके, बट नॉट बाय 4। डन है, डन है, डन 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 डन। सवाल में लिखा है 4 से डिवाइड नहीं होंगी, केवल यही, ये 4 से डिवाइड हो रहा है, ना ये हो रहा, ना ये हो रहा, ना ये हो रहा, इसका मतलब ये 3 आंसर हो सकते हैं, ये नहीं हो सकता। ठीक है, चलो हम भी बड़ी तेजी में हैं। आइए, लास्ट 2 डिजिट यही होता है किसका? 4 का नियम। आगे बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है द डिजिट एट माई 10th प्लेस इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। जो 10th प्लेस पर है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो आप बोलोगे सर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। अगर स्मॉलेस्ट आपसे बोला जाए ओनली इवन नंबर, वो भी क्या होगा? 2, क्योंकि इवन प्राइम नंबर भी क्या होता है? 2 होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी क्या होता है? 2 होता है। सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर क्या होता है? तो आप बोलोगे 3। तो आपसे कहा गया 5 अंकों की संख्या है, जो दहाई का अंक है, द डिजिट एट 10th प्लेस इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, मतलब दहाई का अंक पे 2 लिखा होगा। अब आप बोलोगे सर अब तो सी ऑप्शन हो गया सही, क्योंकि 2 केवल यहां लिखा है, ना यहां पर ना यहां पर। ठीक है, डन है, आंसर हो गया, क्लियर है। पूरा सवाल पढ़ते हैं, पूरे सवाल को सॉल्व करते हैं। द डिजिट एट 100 and 1000 प्लेस आर द सेकेंड ऑड नंबर एंड थर्ड प्राइम नंबर। आप बताइए सेकेंड ऑड नंबर कौन सा होगा? 3। तो 3 कहां पर है? 100 प्लेस पर, तो 100 प्लेस पर आ गया 3। और 1000 प्लेस पर जो है वो है थर्ड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। इनको याद रखिएगा प्राइम नंबर को, 100 तक तो कम से कम याद कर लीजिएगा। तो तीसरा प्राइम नंबर क्या है? 5। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, है ना। जो सवाल कह रहा है उसके अनुसार बना रहे हैं। द डिजिट एट 10,000 प्लेस इज डबल ऑफ द डिजिट एंड 10 प्लेस। 10 प्लेस की डबल, मतलब यहां कितना आ गया? 4। बताइए हु एम आई, मैं कौन हूं? क्योंकि संख्या 2 से कट रही है, 4 से नहीं, इसका मतलब इसको 0 रखेंगे। क्लियर है? डन है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले। 0 तो नहीं रखा है इन्होंने, 6 रखा है। अच्छा 4 से कटने वाली बन जाएगी। हटो भाई, हटो हटो,
लो, तो यहां पे क्या आएगा, कहीं लिखा है क्या यूनिट डिजिट के बारे में? पूरे सवाल में यूनिट डिजिट के बारे में कहीं लिखा है? नहीं। इतने से तो पता चल रहा है ऑप्शन नंबर सी है। आखिरी अंक क्या होना चाहिए? अगर मैं 4 रख दूंगा, 24 कटने वाला है 4 से, 0 रख दूंगा, ये भी 4 से कट जाएगा 20, 8 रख दूंगा, ये भी 4 से कट जाएगा। इसका मतलब यहां पे 2 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, दोनों नंबर आ सकते हैं। यहां पे 2 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। ऑप्शन में 6 लिखा है, इसलिए हमने आंसर लगा दिया सी। ओके, अगर ऑप्शन ये होता ना 4 5 3 2 2, तो भी तुम्हारा आंसर ठीक होता, क्योंकि यूनिट डिजिट के बारे में कहीं कोई जिक्र तो है नहीं। यूनिट डिजिट के बारे में इन्होंने कहीं कुछ नहीं लिखा, बस ये लिखा है कि संख्या 2 से डिवाइड होती है, 4 से डिवाइड नहीं होती। अगर मैं 0 रखता तो 20 हो जाता, 4 से कट जाता, 4 रखता तो 24 होता, वो भी 4 से कटता, 8 रखता 28 हो जाता, पीछे के 2 अंक वो भी 4 से कटते। तो या तो मैं पीछे के 2 अंक 22 लिख सकता हूं या 26 लिख सकता हूं, ये दोनों 4 से नहीं कटते। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी पे जाएंगे। ठीक है, एक ये अगला सवाल है, ये आपका होमवर्क सवाल है, इस सवाल को आप करिएगा। साथ में इस शीट में आंसर की भी आपको दे रखी है, ये मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इसको शीट को ले लीजिएगा। टेलीग्राम का नेम है मैथ्स विद उदय सर। ठीक है, मैथ्स विद उदय सर, है ना, ज्वाइन करिए इस टेलीग्राम को, यहां पर आप अपनी शीट्स को ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, है ना। अब हम अगली क्लास को लेंगे और वही सवाल हम देख रहे हैं जो अभी कॉमन है पेपर 1 पेपर 2 के, उसके बाद हम सेपरेट कर देंगे पेपर 1 और पेपर 2 को। बहुत बहुत शुक्रिया इतना ध्यान से पढ़ने के लिए। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।